पौषपुत्रदा एकादशी की अद्भुत कथा। राजा सुकेतुमान और उनका संतान सुख भद्रावती नामक एक समृद्ध राज्य में राजा सुकेतुमान अपनी पत्नी शैव्या के साथ राज करते थे। राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, प्रजा खुशहाल थी और चारों ओर समृद्धि का माहौल था। परंतु इस सुखद जीवन में एक गहरी कमी थी। राजा और रानी संतान सुख से वंचित थे। हर दिन यह सोच राजा को भीतर से कचोटता था। उनकी चिंता यह थी कि उनके बाद उनका वंश कौन संभालेगा, कौन उनके पूर्वजों का पिंडदान करेगा। इस पीड़ा ने उनके मन को ऐसा घेरा कि उनका राजपाट से भी मोहभंग हो गया। एक दिन अपनी उदासी से परेशान राजा ने निर्णय लिया कि वह कुछ समय के लिए जंगल में जाकर शांति खोजेंगे। जैसे ही वह जंगल की गहराइयों में पहुंचे, उन्होंने वहां की प्रकृति को देखा। हर ओर जीव जंतु अपनी संतान के साथ आनंदित दिख रहे थे। इस दृश्य ने राजा के दुख को और बढ़ा दिया। चलते चलते वह एक सुनसान तालाब के पास पहुंचे। तालाब के पानी की शीतलता और पास में खड़े वृक्षों की छाया ने उन्हें वहां बैठने पर मजबूर कर दिया। परंतु मन का बोझ हल्का नहीं हो रहा था। तभी उनकी नजर तालाब के पास बने ऋषि मुनियों के एक आश्रम पर पड़ी। राजा ने आश्रम में जाकर ऋषियों को प्रणाम किया। उनका दीनहीन चेहरा देखकर मुनि समझ गए कि राजा किसी गहरी समस्या में फंसे हैं। मुनियों ने राजा से उनकी परेशानी पूछी। राजा ने अपनी पीड़ा सुनाई। मुनिवर, मेरे पास सब कुछ है, राज्य, धन, वैभव, लेकिन संतान का सुख नहीं। मैं सोचता हूँ, मेरे बाद मेरे वंश का क्या होगा? कौन मेरी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध करेगा? मेरी यह चिंता मुझे भीतर से खाए जा रही है। राजा की बातें सुनकर एक महर्षि ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, चिंता का त्याग करो। तुम्हारे लिए एक उपाय है। यदि तुम श्रद्धा और विधि विधान से पुत्रदा एकादशी का व्रत करो तो तुम्हें भगवान विष्णु की कृपा से अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। महर्षि के वचन सुनकर राजा को आशा की किरण दिखाई दी। उन्होंने बिना देरी किए व्रत की तैयारी शुरू कर दी। पुत्रदा एकादशी का व्रत उन्होंने पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ किया। व्रत के दिन उन्होंने भगवान विष्णु का ध्यान किया और उनसे संतान सुख का वरदान मांगा। कुछ ही समय बाद रानी शैव्या ने गर्भ धारण किया। 9 महीने के बाद राजा को एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरे राज्य में आनंद की लहर दौड़ गई। राजा और रानी ने महर्षि और भगवान विष्णु का आभार प्रकट किया। राजा सुकेतुमान और रानी शैव्या की यह कथा पुत्रदा एकादशी के महत्व को बताती है। यह व्रत उन दंपतियों के लिए विशेष रूप से फलदायी माना जाता है जो संतान सुख की कामना करते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से इस व्रत को करने वाले हर व्यक्ति की इच्छाएं पूरी होती हैं।